ऐसे श्री श्री ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं, उस संबंध में चर्चा कर रहे थे। और वे अमृत खा रहे हैं, अमृत के पेड़ में चढ़े हुए हैं, अमृत को दे नहीं रहे हैं। माता मनमोहनी देवी उनसे कहते हैं कि सबको जो मांग रहे हैं उन्हें भी दीजिए। वो फिर वो सबको अमृत भी देते हैं। और दूर खड़ी हुई एक सुंदर सी बालिका, जिसको कि वो एक टकटकी नजर से बालिका देख रही है सारे वहां के नजाकत को, और उस बालिका को भी श्री श्री ठाकुर बालक अनुकूल चंद्र जी वो अमृत दे रहे हैं। और वह बालिका और कोई नहीं, हमारी जगत जननी श्री श्री बड़ोमा सरस्वती बाला। सरस्वती बाला हिमायतपुर के नव कृष्ण चौधरी और रामेंद्र नारायण चौधरी दोनों जो पड़ोसी थे, उनका घर बिल्कुल आसपास था। सरस्वती बाला ही जो एक उनकी मौसी नव कृष्ण चौधरी के परिवार में शादी होकर ब्याह करके आई थी, उन्हीं से मिलने के लिए वे 8-9 वर्ष की आयु में सरस्वती बाला देवी अक्सर वो हिमायतपुर आती थी। उसी समय से ही शिवचंद्र चक्रवर्ती के घर में वो जाती थी। और कृष्णा सुंदरी देवी जो बच्ची को बहुत उन्हें अच्छा लगता था, उसका व्यवहार खूब सुंदर और मधुर था। जैसे शांत वैसे विनय थी। गोरी रंग हिष्ट पुष्ट सुंदर बालिका उनकी आंखों में, कृष्ण सुंदरी की आंखों में बस गई थी। उन्होंने मन ही मन कहा, रुको, एक दिन तुम्हें बहू बनाकर मैं घर ले आऊंगी। ये जो उनके मन में था, और वो उसमें हर समय वो सोचती थी कि अनुकूल के साथ इसका सुंदर जोड़ी होगा, उनके सुंदर उनका दोनों का ब्याह होने से अच्छा होता। सरस्वती बाला के साथ अपनी नाती का विवाह करने के जो गुप्त उद्देश्य है, जो सपना है, वो हर समय प्रतीक्षा करने लगी कृष्णा सुंदरी देवी। और इधर राम गोपाल भट्टाचार्य जी जो सरस्वती बाला के पिताजी है, पाबना जिला के धोपादा ग्राम के निवासी हैं, और सांसारिक अवस्था अच्छी, बहुत अच्छी है। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ और सज्जन प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनकी स्त्री सरस्वती बाला देवी की माँ त्रिनयनी देवी बड़ी पतिपरायणा थी, बहुत ही पतिपरायणा थी। और स्वामी को वे संजीव उस गृह देवता के समान पूजती और भक्ति करती उनके प्रति। बाद में राम गोपाल भट्टाचार्य जी पाबना जिला के स्कूल में शिक्षक का काम करने लगे थे, और वहां उनका अपना घर भी बना लिए थे। इन्हीं राम गोपाल भट्टाचार्य जी त्रिनेमी देवी के प्रथम संतान सरस्वती बाला। कई वर्ष बाद कृष्णा देवी फिर एक दिन सरस्वती बाला को नव कृष्ण चौधरी के घर में फिर देखती है। फिर वो आती है सरस्वती बाला उनके घर पे, तब वह और बड़ी हो गई है, देखने में बहुत सुंदर है। उन्होंने कृष्ण सुंदरी कहती है, वह कितनी सुंदर हो गई है, जैसे पूर्णिमा की चांद प्यार से संजयमयी बालिका वो अपने घर ले आती है, और उनको खाने के लिए वो देना चाहती है। दोपहर का भोजन का समय है। मनमोहनी देवी सरस्वती बाला को खिलाने के लिए तैयारी करने लगती है। दोपहर का समय के खाने के लिए स्कूल बंद होने के कारण बालक अनुकूल चंद्र जी घर पर ही हैं। कृष्ण सुंदरी देवी ने उनके लिए भोजन परोसने के माता मनमोहनी देवी को कहती है। अनुकूल चंद्र के बालक अनुकूल चंद्र जी जिद करने लगे थे, नहीं नहीं, मैं लड़कियों के साथ बैठकर खाना नहीं खाता हूँ, नहीं खाऊंगा। किंतु इतना जिद करने के बावजूद कृष्ण सुंदरी अपने नाती को, अरे इतना क्यों नहीं कर रहे हो, कहकर, लज्जा की क्या बात है, इतना कहकर कृष्ण सुंदरी देवी आसपास में
उन दोनों का आसन लगा देती है। तब बालक अनुकूल चंद्र जी वे खाना नहीं चाहते थे एक साथ बैठकर, नहीं मुझे खाना बैठकर एक साथ खाना नहीं खाना है। उसके बावजूद भी कृष्ण सुंदरी के सामने उनका कुछ भी नहीं चला और उस समय वो कह उठती है कि उसके साथ तो तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी बहू होगी। यह सुनते ही सरस्वती बाला देवी जो है अपने चेहरे को झुका लेती है। लज्जावश वह चेहरा लाल हो जाता है। इसी समय हास्य रस की जो मनमोहनी देवी ने दोनों के आगे भोजन परस देती है दोनों के सामने। यह लीला चल रहा है सरस्वती बाला देवी और बालक अनुकूल चंद्र जी के बीच। कृष्ण सुंदरी देवी की गुप्त उद्देश्य धीरे धीरे प्रकाशित होने लगता है। कृष्ण सुंदरी देवी का उद्देश्य ही था कि अपने नाती के साथ सरस्वती बाला देवी का विवाह हो जाए। अनुकूल चंद्र जी उस समय 18 वर्ष के हो चले थे और वह 9वीं श्रेणी के छात्र थे। उन दिनों उनके नानी माँ का बहुत अधिक आदर और दुलार के पाते थे बालक अनुकूल चंद्र जी। कृष्ण सुंदरी देवी का स्वास्थ्य भी अब दिनों दिन गिर रहा था, दिनों दिन खराब हो रहा था, क्षीण हो रहा था। कहा नहीं जा सकता कब राधा मोहन के यहाँ बुलावट आ जाए कृष्ण सुंदरी देवी का। उन्होंने नाती का विवाह का प्रस्ताव को अपने जमाई शिवचंद्र चक्रवर्ती के समक्ष रखते हैं और कहते हैं अनुकूल चंद्र जी के विवाह के लिए जिद कर बैठते हैं कि अनुकूल का विवाह सरस्वती बाला से कर दिया जाए। इस जिद को देखकर शिवचंद्र चक्रवर्ती कोई आपत्ति नहीं कर सके। अपने सासू माँ के निवेदन को वो किसी भी तरीके से वो मना नहीं कर पा रहे थे और वह उसे स्वीकारते हैं। और मनमोहनी देवी अपने बेटी के आयु के विवाह के लिए जो प्रस्तुत नहीं थी, किंतु स्वामी के समझाने के बाद, चेष्टा करने के बाद इधर अनुकूल चंद्र जी को भी यह इच्छा नहीं थी उन दिनों में उनसे विवाह करने का। लेकिन कृष्ण सुंदरी देवी के जिद के आगे और प्रस्तुति के आगे अनिच्छा किसी का नहीं चला और उपयुक्त लड़की की जब उस समय फिर खोज होने लगी, जब बालक अनुकूल चंद्र जी के लिए लड़कियों का खोज होने लगा, तब राम गोपाल भट्टाचार्य जी भी अपनी कन्या सरस्वती बाला देवी के विवाह का प्रस्ताव लेकर वे उनके पास पहुंचे थे, शिवचंद्र चक्रवर्ती के पास। वे अपने बालिका के विवाह के प्रस्ताव लेकर पहुंचे। यह प्रस्ताव आते ही मनमोहनी देवी जो प्रस्तुत नहीं थी ये विवाह के लिए, जो उनके कोई इस समय इतना इच्छा नहीं थी कि बालक का अभी विवाह किया जाए, किंतु जब उसका रिश्ता आता है, सरस्वती बाला देवी का रिश्ता आता है, तब वह प्रस्तुति जो है प्रस्तुति में परिणत हो जाता है और माँ की प्रस्तुति में ही पुत्र की स्वीकृति थी। माँ के प्रस्तुति में ही पुत्र के बालक अनुकूल चंद्र जी की स्वीकृति थी। अपने गुप्त उद्देश्य की पूर्ति को देखकर कृष्ण सुंदरी खुशी को संभाल नहीं पाती है और बहुत खुश होती है मन में। घर के सभी की इच्छा को देखते हुए अपने परम बंधु बिहारी सिंह से परामर्श करके शिवचंद्र चक्रवर्ती ने राम गोपाल भट्टाचार्य की कन्या सरस्वती बाला देवी के साथ पुत्र अनुकूल चंद्र जी की विवाह को पक्की कर लेती है। पक्का हो जाता है विवाह और ग्राम में अपने प्राय सभी एक मत हो जाते हैं और एक ही इच्छा में उनके घर में जो लक्ष्मी आना है, अतः विवाह का दिन भी वह निश्चित कर लेते हैं। राम गोपाल भट्टाचार्य जी अपने की सराहना करते हैं। त्रिनयनी देवी अपने प्रिय पुत्र को गले से लगाकर बहुत आनंद से गदगद हो उठती है और ईश्वर से प्रार्थना कर नतमस्तक होती है। सभी ने इस संबंध में प्रशंसा की और सरस्वती बाला देवी के भाग्य को सराहे। उस समय कृष्ण सुंदरी देवी के इस प्रकार का आनंद
और नाती के विवाह के विषय में सोचकर उनका मन नाच उठता था और सोचने लगी इस दुष्ट नाती के गले में लक्ष्मी को बांधकर मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगी, चिंता मुक्त हो जाऊंगी। एक माह पहले से ही विवाह का आयोजन आरंभ हुआ, धूमधाम से आरंभ हुआ और आवश्यक वस्तुओं का संग्रह और कुटुंब और संबंधियों का आना जाना, ग्रामवासियों की जो अभ्यर्थना है वो, और हरि पूजा और हरि कीर्तन सहित सब आयोजन होने लगा। कीर्तन के अंत में आरंभ हुआ नानी माँ कृष्णा देवी का हरिलूट, और हरिलूट ही क्यों, महामहत्व वहां होने लगा उस गांव में। आखिर आ ही गया विवाह का वो दिन और अनुकूल चंद्र जी विवाह करने पाबना जाएंगे। अब सुंदर सा पालकी सजाया गया, सुरुचिपूर्ण पालकी सजाया गया, बाजा बजने लगे, बर को सजाया गया, बड़े यात्री जो बराती हैं वो सब इकट्ठे होने लगे, मंगल यात्रा की ध्वनि देने लगे, हुलुलु की ध्वनि होने लगी। जब बर को पालकी में उठाने के लिए सब कोई इकट्ठे होने लगे और पालकी में चढ़ने का उत्साह बालक अनुकूल चंद्र जी को नहीं हुआ। तब माँ कहती है अनुकूल आओ इसमें बैठो, तुम्हें जाना है विवाह में। तो वो कहते हैं क्या हुआ, मुझे जल्दी खाने को दो। बालक अनुकूल चंद्र जी बोलते हैं मुझे खाने को दो, मैं बैठूंगा नहीं पालकी में, भूख से पेट जल रहा है। आज तुम मनमोहनी देवी बोलते आज तुम्हारा विवाह है, विवाह के दिन कोई खाया, अभी तुमको खाना नहीं मिलेगा, अभी तुम खा नहीं पाओगे। तब तो अनुकूल चंद्र जी बोलते हैं ऐसा क्या विवाह है जिसमें खाना खाने को नहीं मिलेगा, मैं बिना खाना खाए विवाह नहीं करूंगा, ऐसा विवाह मैं नहीं करता। माता मनमोहनी देवी सभी बड़े और श्रेष्ठ को सब ये सब बताते हैं, आप लोग इसके बातें को सुने। तो जब कृष्ण सुंदरी भी बोलती है क्या हुआ अनुकूल, तुम अनुकूल चंद्र जी की जिज्ञासा करने लगे, उनसे पूछने लगे होना क्या था, भूख लगी है, पहले खाने को दोगी कहते हुए आज विवाह है, आज तुमको खाने को नहीं मिलेगा, खाना नहीं, अभी विवाह के बाद ही हो पाएगा, खाना अभी नहीं है, खाना नहीं है अभी। इस प्रकार जो कष्टम है, जो संस्कार है वो कहने लगे, किंतु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, बालक अनुकूल चंद्र जी वो नहीं मानते। वो बोले खाते पीते, विवाह में सभी खाते पीते हैं, ग्राम के श्रेष्ठ बड़े श्रेष्ठ के मनाने पर भी अनुकूल चंद्र जी जो है माने नहीं। तब लोगों के कहने पर उनकी नानी माँ कृष्ण सुंदरी देवी उनको खाने के लिए मीठा मिष्ठान आदि और खाने के लिए देते हैं। अनुकूल चंद्र जी, बालक अनुकूल चंद्र जी, और वो मिष्ठान वगैरह खा के, दही मिष्ठान वगैरह खा के, और जब पेट भर जाता है तब वो फिर बोलते हैं अब भूखे पेट क्या विवाह होता है, अब हम जाएंगे। धूमधाम से विवाह संपन्न होता है बाजे गाजे के साथ। अनुकूल चंद्र जी बहू लेकर लौटे हैं, रास्ते से आने के बाद वह घर के पड़ोसियों का ग्रामवासी सब कोई भीड़ लग जाती है। आरंभ हुआ वह लावा आकर्षण की उलुलु ध्वनि, पूरे गांव उलुलु ध्वनि से गूंज उठता है। सब कोई अनुकूल के बहू को देखने के लिए सब कोई आते हैं, मुख में मिष्ठान लेकर कन्या वर को सब कोई वरण कर रहे हैं, दीप जलाकर सब वरण डाला में लेकर उनके कपाल में छुआ रहे हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, और इस धान दुब्बा देकर उन्हें मिष्ठान खिलाकर सब कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, और मंगल में सहित वर कन्या की मंगल कामना हर कोई कर रहा है। विवाह के समय बालक अनुकूल चंद्र जी का जो 18 वर्ष की आयु थी और सरस्वती बाला देवी के 12 वर्ष के उस दिनों आयु थी, सभी ने मंगल में मिलन को मधुर मिलन में कामना करने लगे। और विवाह के बाद अनुकूल चंद्र जी कुछ दिन पाबना जिले के स्कूल में अध्ययन करते रहे और फिर अपने पिता के साथ ढाका जिला अंतर्गत अमीराबाद चले गए। वहां पर रायपुरा उच्च विद्यालय में पढ़ने लगे, किंतु वहां से अध्ययन का काम में ही उसके पिता अमीराबाद से सपरिवार हिमायतपुर आकर रहने लगे। ऐसी अवस्था में अनुकूल चंद्र जी
24 परगना के नौहाटी स्कूल में वो पढ़ने से चले गए। इस स्कूल से वे प्रवेश परीक्षा पास के लिए निर्वाचित हुए थे, प्रवेश परीक्षा के लिए निर्वाचित हुए थे। और जब वे ढाका में के रायपुरा उच्च विद्यालय में पढ़ते थे, उस समय की एक घटना है। इस विद्यालय में एक शिक्षक का चरित्र दोष था और अनुकूल चंद्र जी जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह शिक्षक इस प्रकार के हैं, जिनके चरित्र बहुत ठीक नहीं है, वो मन ही मन बहुत दुखी हुए थे और वह धारणा कर लिए थे छात्र जीवन में भी कि छात्र और शिक्षक का जो परस्पर परम आत्मीय अति मधुर और पवित्र बंधन का आबद्ध है, यह रखने के लिए यह विपदगामी शिक्षक को जो महोदय जो है कुकर्म के पद पर चला गया है, इसे यथासाध्य मैं लौटाने की चेष्टा करूंगा। बालक अनुकूल चंद्र जी उन दिनों में छात्र जीवन में ही अपने टीचर को सुधारने का एक मन में एक संकल्प ले लिए थे और वह सर्वदा श्रेष्ठ रहते हुए किसी दायित्व का पालन किया जाए करके एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद शिक्षक महोदय के साथ निकले, जो वे जाके वो एक खराब स्थान पे रोज जाते थे शिक्षक वहां पे, और अनुकूल चंद्र जी भी वो घर लौट के नहीं आए और वो उनके शिक्षक के पीछे पीछे चलते गए। जाते जाते बालक एकाग्रचित नाम करते गाते जाते हैं और शिक्षक को वह भगवान से प्रार्थना करते हैं शिक्षक के लिए वो कैसे भी करके लौट आए। वो जहाँ रोज जाते हैं उस स्थान पर वो न जाएं। कुछ दूर जाने के बाद बालक साहस ही शिक्षक के सम्मुख आकर उनके पैरों में लौट जाते हैं, पैरों में गिर जाते हैं और वो व्याकुल स्वर से अपने मन में वेदना को वह टीचर को तो जताते हैं और टीचर को कहते हैं कि वो इस स्थान पर ना जाए जहाँ पे लोग के जाने से, कुकर्म करने से जो आप अच्छा नहीं हो पाएगा, जो आपके चरित्र को देखकर हर कोई जो घृणा कर रहे हैं वो ना हो। अपने शिक्षक के चरित्र पर किसी प्रकार का आ जाए बालक अनुकूल चंद्र जी नहीं चाहते थे, इस कारण वो व्याकुल थे। उनका मर्म वेदना वो सहन नहीं कर पा रहे थे और वो हर समय श्रद्धा पूर्वक उनके पैरों पे गिरा रहे थे। इस छोटे से बालक के 9वीं छात्र में पढ़ने वाले बालक का इस प्रकार का व्याकुल होना, शिक्षक महोदय की ज्ञान दृष्टि खुल जाती है, शिक्षक महोदय की ज्ञान दृष्टि खुल जाती है और बालक के आचरण के आत्म सांत्वना के लिए एवं अपने स्वयं के इस प्रकार के दुष्कर्म के लिए वो बहुत लज्जित होते हैं और वे हर समय के लिए उस स्थान को जाना बंद कर देते हैं, उस कर्म को करना बंद कर देते हैं, उस प्रवृत्ति का दमन को संकल्प के साथ वो अपने जीवन से वो असत निरोधी परिचालना से वो अपने आप को मुक्ति पाते हैं। और बालक अनुकूल चंद्र जी उस दिन अपने महान कल्याण और परम मंगल में जो नियंत्रित कर पाते हैं अपने आप को और एक टीचर को, इस प्रकार वो बचाते हैं। इस प्रकार अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने विवाह के पश्चात इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं, हर घटना के पीछे एक सिद्धांत है, हर घटना को करके हमें किस प्रकार रहना है, किस प्रकार चलना है, किस प्रकार बोलना है, किस प्रकार लोगों के साथ व्यवहार करना है, किस प्रकार हर समय अपने को नियंत्रित करके चलना है, यही उनके छात्र जीवन में चलता रहा। आगे छात्र जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, निश्चित तौर से समय अभी हो भी आया है। मैं आप सबों की परम मंगल के कामना करते हुए और आज के इस सुंदर से सत्संग को संजीव रखने के लिए आप सबों को मैं रामदीप जय गुरु कहता